guys, welcome back to my vlog again. It's again Anisha Pandit here. I am vlogging today because कल है हमारी मैम का जन्मदिन and it's called birthday and she is very close to my heart. फर्स्ट से लेकर जब तक हम छोटे होते हैं 5th-6th क्लास तक हम हमेशा ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं टीचर्स डे पे और उस पर लिखते हैं रेड रेड रोज स्काई इज़ ब्लू ओ माय टीचर आई लव यू। बट उस टाइम पे हमें कुछ मीनिंग नहीं पता होते इन सब चीज़ों के जब तो हम छोटे होते हैं। बट कोई एक ऐसा टीचर होता है जो हमारे बहुत ही क्लोज टू हार्ट होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो हो गए गेम्स के टीचर जो हमें गेम्स खिलाते हो, इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर, मैथ्स के टीचर। मैथ्स के टीचर तो ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आते बिल्कुल भी, बट हमारी क्लास में एक्सेप्शनल मैम थी मैथ्स की टीचर जिनको हर एक बच्चा पसंद करता था। आज भी किसी से भी बात करूँ मैं अपने पुराने क्लासमेट से तो उनका नाम बताऊँ ना मैं टीचर का, रीता तिवारी मैम, तो बच्चे बोलते हैं हाँ यार वो टीचर बहुत मस्त थी, अपने 101% एफर्ट्स देती थी पढ़ाई में। और मैंने 7th से लेकर 12th तक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है। बिकॉज जिस स्कूल में पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो वो मुझे पता चला कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो हमने इमरजेंसी में अपना स्कूल चेंज कराया। तो गवर्नमेंट स्कूल में हमारी जान पहचान थी, तो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमारा एडमिशन करवा दिया उसके अंदर। बट गवर्नमेंट स्कूल में जाने में मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बिकॉज वहाँ पे बोलते थे कि स्टडी अच्छी नहीं होती, माहौल बेकार होता है, ये सब। और मेरे साथ एक हादसा भी हो चुका था। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ रीता तिवारी मैम के लिए है, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ मेरे साथ क्या होता गवर्नमेंट स्कूल में। तो 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बट फर्स्ट डे पे ही मैं और मेरा भाई गवर्नमेंट स्कूल से भाग के आ गए थे क्योंकि हमें वहाँ का मतलब एटीट्यूड और कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस टाइम पे 6th क्लास में हमें ABCD इंग्लिश में पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश के सब्जेक्ट में ABCD पढ़ाई जा रही थी, इसलिए मैं और मेरा भाई भाग के आ गया था। बट फिर 7th में मैंने उसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया अपना, और इत्तेफाक की बात ये थी कि हमें रीता तिवारी मैम मिल गई थी जो बहुत अच्छा पढ़ाने के साथ साथ समझाती भी बहुत थी अबाउट लाइफ। लड़कियों को तो खास कर कि अच्छा करो, जल्दी जल्दी करो, तुम लोग भी कमाना, सक्सेसफुल बनना तो लाइफ इजी रहेगी। उन्होंने अपनी स्टोरी भी बहुत बताई है। मतलब मेरे को तो मैम हर जगह से अच्छी लगती थी यार। मतलब आज भी वो दिन याद आते हैं कैसे हम अटेंड करते थे स्कूल के अंदर। मैथ्स के 2 पीरियड होते थे, हम खुश हो जाते थे एकदम। मैम अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर करती थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी और हमेशा मोटिवेशन भरती रहती थी। और पढ़ाने में तो A1 है मैम, ही तो बोल नहीं सकते बिकॉज अभी भी मैम एक टीचर है और अभी भी अच्छा ही पढ़ाती होंगी, अच्छा ही एक्सप्लेन करती होंगी। और सबसे बड़ी बात 100, 200, 300, 400% वो मैम अपना देती है। और इसी बात से मुझे उनसे पढ़ने में और उनका एक अच्छा स्टूडेंट बने रहने में बहुत मज़ा आया। 7th से लेकर 10th तक मैंने उनसे स्टडी की। वो जर्नी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी थी। उसके बाद तो मुझे कोई टीचर ही नहीं पसंद आया, टीचर का एटीट्यूड ही अलग होता, बट उन टीचर में कुछ अलग ही बात है। और अभी वो जो लाइफ में कर रहे हैं ना, उससे मेरा मोटिवेशन लेवल है ना 200% चला गया है। मीन्स जो तुम्हें करना हो तो तुम करती रहो, जो साथ में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे भी तुम्हें परस्यू करना चाहिए। तो मेरी मैम है अभी बहुत लंबे टूर पे, मीन्स वो मनाली ऐसे पहाड़ी इलाकों में घूम रहे हैं और फिर भी बहुत बड़ी बात है। और वो है ना सोलो ट्रिप पे हैं। तो सुनने के बाद तो थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट हो ही रही होगी आपको कौन है, तो मैं दिखाती हूँ मैम की थोड़ी सी झलक, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को आगे। छोटा सा ऑडियो जो अंजलि रानी ने दिया है मैम के लिए, तो उसे मैं प्ले करने वाली हूँ। हैप्पी बर्थडे मैम, दिस साइड अंजलि, अनीशा के बैच की। और इस अभी तक की जो जर्नी रही है आपके इस बर्थडे पे मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली
स्टार्टिंग से ही हमें मैथ्स की टीचर बहुत अच्छी मिली हैं और टचवुड आप हमें मिले 6th to 10th की जर्नी में, जो कि हमारी जर्नी बहुत स्मूथली रही है आपके रीज़न से, आपकी वजह से। हमारा लग था कि आप हमें मिले एज अ मैथ्स टीचर, इसकी वजह से हमारा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ऑलवेज़, और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और आज भी कोई बोलता है एज अ स्टूडेंट कि मैथ्स कितना ट्रिकी, कितना हार्ड है, बट हमें अंदर से हंसी आती है, यार कुछ भी नहीं है मैथ्स में। मैथ्स कितना स्मूथ सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है। सो ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आगे भी टारगेट है, बट अभी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी। जैसे ही मैं सक्सेसफुल होंगी सबसे पहले आपको ही इन्फॉर्म करूँगी, जो कि और फोटोज़ देखने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट मीट ही मैम के साथ इतना अच्छा था ना कि मैं क्या बताऊँ, वो तो मैं एक एक वर्ड बता सकती हूँ। मेरा फर्स्ट डे गवर्नमेंट स्कूल में और फर्स्ट पीरियड मैम के साथ था। तो ये स्टोरी देखो आपको कैसा लगता है सुनने के बाद। स्कूल का पहला दिन, पहला पीरियड हमारा था मैथ्स का, और रीता तिवारी मैम हमारी टीचर, और मेरे दोस्त अब्दुल, अंजलि, रानी, रवि, नादिरा और बहुत सारे। और मैं न्यू स्टूडेंट अनीशा पंडित, आफ्टर सो मच क्वेरी कि मेरी क्लासरूम किधर है, मैं अपनी क्लासरूम में पहुंच चुकी हूँ। नाउ रीता तिवारी मैम वेलकम मी एंड आस्क माय नेम। आई सेड अनीशा पंडित। यहाँ पे होती है एक फ़नी सी चीज़, वो आती है मेरे पास एंड पूछती है, आप जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे वहाँ पे स्टूडेंट कैसे पढ़ते थे, अपने आप पढ़ते थे कि टीचर की मार पढ़ते थे? तो मैंने इन्विटेशन मारने के लिए बोल दिया कि मैम हम तो अपने आप पढ़ते थे, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी टीचरों को। बट ऐसा नहीं होता। तो हर हफ्ते में हमारा एक यूनिट टेस्ट होता था मंडे को। तो उस दिन था हमारा मैथ्स का यूनिट टेस्ट। मैम ने मेरे से पूछा कि आप यूनिट टेस्ट दोगे, आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको आता है क्या? तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने हाँ कर दिया, बिकॉज़ वो मैंने चैप्टर पढ़ रखा था अपने पुराने वाले स्कूल के अंदर अच्छी तरीके से। हमारे स्कूल में ये रूल था, जिसका भी यूनिट टेस्ट हो जाता था वो क्लासरूम से बाहर चला जाता था। तो मेरा यूनिट टेस्ट हो गया था पहले ही, और 4-5 बच्चों का और यूनिट टेस्ट हो गया था। तो वो बाहर चले गए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, फिर वो अपना क्वेश्चन पेपर लेके आए और डिस्कस करने लगे मेरे साथ। तो मेरे को जो आता था, मेरे को जो पता था, मैंने वो बताया उनको। तो फिर है ना, वो पागल हो गए, कहते कि नहीं तूने गलत किया है, हमें मैम ने पढ़ाया है, मैम ने हमें ऐसा सिखाया था, तुमने गलत किया है, तुम्हारे 0 नंबर आएंगे, तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था यूनिट टेस्ट, तुम न्यू स्टूडेंट हो, तुम बच जाते। फिर मैं थोड़ी सी उदास सी हो गई। और मंडे को हमारे होते थे 2 पीरियड मैथ्स के, फर्स्ट और लास्ट। और मैम हमारी इतनी फास्ट पेपर भी चेक करके आ गई यूनिट टेस्ट के। मेरे यहाँ पे दिल में धक धक हो रही कि मतलब पहले दिन और पहला ये में सब खराब। पहले दिन पेपर दिया, सब गलत कर दिया और सब खराब कर दिया। तो अब मैम ने नाम लिया, अनीशा पंडित, नंबर बताया 29 आउट ऑफ 30। मैंने तो टॉप कर लिया। मैं खुश हो गई, मैम ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैम ने कहा वेल डन, अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो करके ऐसे बोला। और मेरे दिल में तो ओ बल्ले बल्ले की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। ओ बल्ले बल्ले। मैम ने उन बच्चों को डांटना स्टार्ट किया कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, तुमने क्या किया। और इनमें से तो 1-2 बच्चे ऐसे मुझे देख के खुंदक में आ रहे थे, बट इट्स ओके, मार्क्स कुछ मैटर ही नहीं करते लाइफ में।
होप आपको स्टोरी पसंद आई हो एंड इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, सब एक एक बात जो है वो एकदम ट्रू है। पता नहीं मैम को याद होगी कि नहीं, बट मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस मैम को वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैम मेरी लाइफ में है और मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन सिर्फ उनकी वजह से रहती है शुरू से, और आज तक जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, मैं पास हुई फेल हुई, जितने भी फेलियर है, जितने भी सक्सेस मिली अभी तक मुझे, मैंने सब मैम के साथ शेयर किया और उन्होंने मुझे हमेशा एप्रिसिएशन दिया है। और मैम को मैं कॉल भी करती हूँ, मेरा कॉल पिक करती है, बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात करती है। दैट इज़ इनफ फॉर मी, मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी यही विशेज़ रहेंगी कि मैम बहुत 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 अच्छी ईयर्स लिव करें, जो उनको चाहिए उनको लाइफ में मिले, एंड मेरी भी उम्र लग जाए मैम को। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं उनसे बोलना सीखिए, उनको एप्रिसिएशन दीजिए, बिकॉज़ ये सारे वर्ड्स उनको इंस्पायर करेगा और कुछ करने के लिए लाइफ में जो वो कर रहे हैं उन्हें पता चलेगा हम ठीक कर रहे हैं, और उनको भी खुशी मिलेगी हमारे फ्यू वर्ड्स सुन के। सो थैंक यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सीखना बंद तो जीतना बंद, मैंने भी कुछ ट्राई किया है सीखने की, आप लोग भी करिए। एक जगह पे रहोगे तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई लव यू रीता मैम सो मच, सो 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 मच, दिल से लव यू।